क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसी बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे क्या पूछा है कि इस बेलन का आयतन निकालिए। देखिए बेलन का क्या ज्ञात करना है, आयतन यानी वॉल्यूम ज्ञात करना है। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है, रेडियस। क्या हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात है, नहीं ज्ञात है, तो यहाँ पर आर का मान हमारे पास में नहीं है तो आयतन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आर का मान ज्ञात कैसे करेंगे, उसके लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होता है 2πr(h), तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 660। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2πr(h), तो यहां पर लिख देंगे 2πr(h) दे रखा है 660। सभी का मान रख दीजिए, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात नहीं है और h बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15, तो h की जगह 15 मान रख देंगे। अब सभी का पक्षांतरण कर देंगे तो r केवल लेफ्ट साइड में रहेगा। सभी का पक्षांतरण कैसे करते हैं, r के साथ में जो ऊपर गुणा में है वो बट्टा में हर में आ जाएंगे इस साइड में। तो देखिए 2, 22 और 15 ये सब यहाँ पर हर में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो 2 × 22 × 15 और यहाँ पर बट्टा में कितने थे, 7। पक्षांतरण करने पर वो अंश में ऊपर चले जाएंगे 7। अब काट दीजिए यहाँ से, देखिए 22 से 66 कटे 30 बार, 15 दूनी 30 और 30 से 30 कैंसिल हो गए। तो r बराबर कितना आया, बेलन की त्रिज्या r बराबर आ गई 7 सेंटीमीटर। हमें बेलन की त्रिज्या नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेलन का आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब आयतन क्या होता है, फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 और r त्रिज्या हमने ज्ञात की है कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 2 बार गुणा करके, क्योंकि r स्क्वायर है। और h ऊंचाई का मान कितना है, h है हमारे पास में 15, हाइट 15 हो गई। सभी मान रख दिए, 7 से 7 कट गया, क्या बचा, 22 × 7 × 15। अब सबका गुणा कर दीजिए, यदि इसका करें तो ये हो जाएगा 15 और 22 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 380 आ जाएगा। और गुणा में कितना है, 7। 15 दूनी 30, 0 3, 15 दूनी 30 और 33, 330 आ जाएगा। और गुणा में 7, सबका गुणा कर दीजिए, 7 × 21, 21 और 2 23 घन सेंटीमीटर। देखिए गुणा भाग में हो सकती है मिस्टेक को, लेकिन जब इन तीनों को गुणा करवाएंगे 22 × 7 × 15 गुणा करवाने पर कितने आ रहे हैं, 2310 घन सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 में बेलन का आयतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेंटीमीटर दे रखा है और इसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जब अपन बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला है उसको तोड़ेंगे तो क्या आता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखिए कैसे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर तो है बेलन के आधार, यानी जो आधार में वृत्त होता है उस वृत्त का क्षेत्रफल, और h क्या है, ऊंचाई। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यही लिखने वाले, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल जो कि कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और गुणा में क्या आ जाएगा, ऊंचाई h। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया एक बार वापस देखिए आप, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त क्या होता है, बेलन के आधार में होता है, तो इसे अपन कहेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और h क्या है, हाइट, ऊंचाई, तो ये कितनी आ जाएगी, ऊंचाई h। तो h की जगह हमने लिख दिया ऊंचाई। और ये पाई आर स्क्वायर h फॉर्मूला किसका होता है, बेलन के आयतन का। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दीजिए। बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 30 पाई, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 6 पाई, इंटू ऊंचाई में कितना है, ऊंचाई हमारे पास में नहीं है, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ऊंचाई की जगह कितना, हाइट h ही रखेंगे। अब देखिए पाई से पाई कट गया और 6 से 30 कट गया 5 बार, तो h बराबर कितना आ गया, 5। और सारी यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर।
इसलिए बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, यदि आप इसको करना चाहे तो लेंथ ही हो सकता है, लेकिन यदि थोड़ा सा दिमाग लगा इस फॉर्मूले को ब्रेक करके इस टाइप से करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। जिसमें आपको दे रखा है एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर एवं 660 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, इसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। देखिए अनुपात पूछा है यानी इनका बट्टा करना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच और बट्टा में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दे रखा है, हमें उसका क्या निकालना है अनुपात। लेकिन 2 पाई आर एच या पाई आर स्क्वायर एच निकालने के लिए हमारे पास में बेलन की त्रिज्या आर का मान एवं बेलन की ऊंचाई एच का मान दोनों का होना जरूरी है। तो दोनों का मान कैसे निकलेगा, उसलिए हमें दो वैल्यू दे रखी है जिससे अपन उपयोग करके दोनों वैल्यू आर व एच का मान निकाल देंगे। कैसे, देखिए आपको दे रखा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दे रखा है 1650 और क्या दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दे रखा है 660। अब बताइए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। अब 2 से इसको काट देते हैं क्योंकि 2 का पक्षांतरण करवाएंगे भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर पाई आर एच बराबर कितना बचेगा 330, जिसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ना तो यहाँ पर पाई का मान आपको रखना है, क्यों, क्योंकि यदि आप पाई का मान भी रख लोगे तो आर का मान है नहीं, एच का मान है नहीं, आर इंटू एच में एक इक्वेशन आ जाएगी, तो इसको एज इट इज रखा, केवल 2 को उस साइड में भेज करके डिवाइड कर दिया, पाई आर एच बराबर आ गया 330। अब क्या दे रखा है देखिए बेलन का आयतन, अब इसका उपयोग करेंगे, बेलन के आयतन का उपयोग करेंगे। आयतन दे कितना रखा है, बेलन का आयतन हमें दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच जो कि कितना है 1650। अब इस आर स्क्वायर को अपन अलग अलग कर देंगे। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर को कितनी बार लिख करके गुणा करना है, 2 बार लिख करके गुणा करना है। तो मैं इसको क्या करता हूं, देखिए पाई आर एच लिख लेता हूं, एक बार आर आ गया, एक बार आर बाकी है उसको बार लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 1650। तो पाई आर एच ब्रैकेट आर बराबर 1650, इसी को अलग तरीके से लिखा है, यहाँ पर आर स्क्वायर यानी 2 बार लिख करके गुणा, एक ब्रैकेट के अंदर ही रख लिया और एक आर को बाहर रख लिया। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए समीकरण 1 में पाई आर एच का मान 330 दे रखा है, तो यहाँ पर पाई आर एच का मान 330 रख देंगे तो आर का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान रखेंगे। देखिए समीकरण 1 से मान रखते हैं तो क्या आता है, पाई आर एच की जगह अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई आर एच की जगह कितना लिख दो 330, तो पाई आर एच की जगह 330, ब्रैकेट में आर और बार उस साइड में है 1650, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1650 और पक्षांतरण करेंगे तो 330, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 33 से जब इसको भाग देंगे 165 को तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5। आर क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 5 आ गई। अब क्या निकालनी है, बेलन की ऊंचाई, तो समीकरण 1 में वापस आर बराबर 5 रख दीजिए, आर बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर आर का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है पाई आर एच, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर, आर यानी बेलन की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या कितनी निकाली है 5 इंटू एच बराबर कितने हैं 330। पक्षांतरण कर दीजिए, यहाँ से एच का मान आ जाएगा 330 बट्टा में ये 22/7, देखिए जो ऊपर है उसको बट्टा में नीचे लिख दीजिए 22 इंटू 5 और ऊपर चला जाएगा 7। अब देखिए ये सब कटते हैं, किससे कटेंगे, 11 से कटा 2 बार, 11 से कटा 30 बार, 5 दूनी 10, 10 से ये कट गया 3 बार, तो h बराबर कितना आया 3 इंटू 7 यानी h बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में बेलन की त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर आ गई, बेलन की ऊंचाई h 21 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें जो पूछा है वह निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर निकाल दीजिए, आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेलन के ऊपर लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनके फॉर्मूले है, लिख लीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया
ऊपर में क्या बचा r प्लस एच और बटा में h, सबका मान रख लीजिए। r का मान 5 और h का मान 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 21 और बटा में है h, बेलन की ऊंचाई कितनी है 21। 5 और 21 कितने हो जाएंगे 26 और बटा में आ जाएगा 21, तो इनका अनुपात कितना आ गया 26:21। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 26:21 है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे, बड़े ही आसान तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है कि कैसे अपन इसको सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, एक बेलन की ऊंचाई और उस बेलन की त्रिज्या क्रमशः 7.5 और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। देखिए अभी जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए सब में ही अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने का मतलब उनका डिवाइड निकालना, उनका बटा निकालना है। बटा कैसे, जैसे आपको पूछा इस क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात निकालिए, तो आप ऊपर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बटा में नीचे लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन उनकी वैल्यू निकाल के नहीं रखेंगे, उनके फॉर्मूले ही रखेंगे और जो कट जाता है उनको काट दीजिए, जो शेष बचता है उनकी वैल्यू रखिए और जो भी प्लस माइनस गुणा भाग है उनको करके अपना आंसर निकालिए। देखिए इसमें बड़ा ही सिंपल दे रखा है, ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई h कितनी आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। इसी बेलन की त्रिज्या r कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। यदि आपको पॉइंट देख के ही डर लग रहा है कि यहाँ पर पॉइंट है, हो सकता है हमसे ना हो, तो एक बार आराम से सॉल्व कीजिए, नहीं हो तो आप इस वीडियो को वापस देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2-3 बार देखिए, वीडियो का फायदा यही है कि आप उसको कितनी भी बार घर बैठे आराम से देख सकते हैं। अब निकालना क्या है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। तो यहाँ पर लिख लीजिए अनुपात। अनुपात किस किस का निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप पूरा लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनके फॉर्मूले लिख दीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट r प्लस h। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले जरूर आने होंगे, यदि फॉर्मूले नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूले याद होने चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। देखिए 2πr से 2πr कट गया, यहाँ पर क्या बचा r प्लस h और अपॉन में h। यहाँ पर सॉल्व करते हैं r प्लस h अपॉन में h। r त्रिज्या का मान कितना आया है 3.5, रख दीजिए 3.5 और h का मान कितना है 7.5 बटा में h का मान 7.5। अब दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 7 और 3 10, 0.5 और 0.5 1 होता है, तो 10 और 1 11, ऐसे नहीं जुड़ता है तो आप लिख लीजिए 3.5 प्लस 7.5 और जोड़ दीजिए, कितना आएगा 11 बटा में कितना है 7.5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आप डिवाइड देंगे 11 में 7.5 का, नहीं, इसको भाग थोड़ी करना है। देखिए क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा देंगे और दशमलव को हटाने के बाद में क्या करेंगे, यदि दशमलव के पीछे एक संख्या है तो एक जीरो आएगा, लेकिन कहां पर आएगा, यदि नीचे से अपन दशमलव हटा रहे हैं तो जीरो ऊपर आएगा और ऊपर से दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे जीरो आएगा। तो देखिए एक ही संख्या है पॉइंट के बाद में, तो एक जीरो यानी कितना आ गया 10। अब ये 7.5 नहीं है 75 है। अब इसको काट दीजिए, 11 इंटू 10 कितने होते हैं 110 बटा में कितने होता है, रेशियो निकालना है तो रेशियो कैसे निकालेंगे, 110 बटा में कितने हैं 75। यदि इनको काट करके अपन कोई वैल्यू निकालेंगे तो वो एक वैल्यू हो जाएगी, जबकि हमको क्या निकालना है अनुपात। तो ये दोनों संख्या किससे कटती है 5 से कटती है। 5 से कैसे पता लगेगा कटती है, क्योंकि इनका इकाई अंक देखिए 0 और 5, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक होता है तो वो 5 से ही कटती है। जब इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 22 और 5 से 75 को काटेंगे तो 15 पंजे 75, तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 22:15। तो हमें पूछा था कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा 22:15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा समझिएंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में अपना थोड़ा दिमाग यूज करने के बाद में आंसर निकालेंगे। कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कौन सा सूत्र लगाना है, बेलन में 3 सूत्र, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, आयतन, तो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जबकि यहाँ पर नहीं दे रखा है कि आपको क्या निकालना है। देखिए सही से समझिए, आपको दे रखा है कि एक 20 मीटर गहरा एवं 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा गया है और कुएं को खोदने पर जो मिट्टी बाहर निकली उस मिट्टी को कुएं के चारों तरफ जमा करके क्या बना दिया गया है, एक चबूतरा। कुएं के चारों तरफ ही चबूतरा बना दिया गया। अब उस चबूतरे की विमाएं आपको दे रखी है, उस चबूतरे से जो 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का क्या बनाया है 14 मीटर, यानी कि ये लंबाई और क्या दे रखी है चौड़ाई, किसकी, चबूतरे की। अब क्या निकालना है, इसी चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। देखिए समझिए,
सबसे पहले कुआं खोदा, कुआं खोदने पर जो मिट्टी निकली उसको एक जमा करके क्या बना दिया, चबूतरा बना दिया। अब चबूतरा क्या हो सकता है, या तो घन हो सकता है या घनाभ, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई पूछी है, तो ये घन तो नहीं हो सकता, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होती है, घनाभ में होती है। तो कुएं से जो मिट्टी निकले उससे हमने घनाभ बनाया है। अब कुआं क्या है, एक बेलन है, और बेलन की आपको गहराई दे रखी है। गहराई का मतलब बेलन की ऊंचाई हो गई। अपन ऊंचाई ऊपर मापते हैं, लेकिन यदि कुआं अंदर की ओर खोदेंगे तो वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी जो हमें दे रखी है। देखिए ये दे रखी है गहराई, ऊंचाई आ गई, व्यास 7 मीटर दे रखा है, व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो दोनों के देखिए कुएं से जो मिट्टी निकली है उसी मिट्टी से क्या बनाया है, चबूतरा। अब कुएं से मिट्टी निकली यानी वो कुएं का क्या है, आयतन। तो कुएं का आयतन और चबूतरा मिट्टी से बना दिया यानी चबूतरे का आयतन। जितनी मिट्टी निकली उतनी की उतनी यूज की है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन सेम होगा। यही चीज अपन उपयोग करने वाले। देखिए क्या दे रखा है, कुएं की गहराई, कुएं की गहराई क्या हो जाएगी, हाइट, जो कि कितनी दे रखी है, 20 मीटर। और क्या दे रखी है, कुएं का व्यास, व्यास कितना दे रखा है, 7 मीटर। तो इससे त्रिज्या r कैसे निकालेंगे, 7 में 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 मीटर। 3.5 नहीं लिखना है, भाग नहीं देना है, एज इट इज रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू कट जाती है। अब देखिए इन दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। ये अपन लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कुएं का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, चबूतरे के आयतन के बराबर, क्योंकि सेम मिट्टी का उपयोग किया गया है। अब देखिए कुआं क्या है, बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। जबकि चबूतरा क्या है, चबूतरा बनाया गया है तो घनाभाकार में बना है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। पुट कर दीजिए, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7, और बेलन की त्रिज्या यानी कुएं की त्रिज्या 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए। और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब कुएं की गहराई, कुएं की गहराई कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। लंबाई इंटू चौड़ाई, जो चबूतरे का माप है वो कितना है, 22 × 14 इंटू एच का मान निकालना है। यहाँ से सभी को पक्षांतरण कर दीजिए, एच का मान आ जाएगा। ये वाली संख्या में एच इट लिख रहा हूँ, एच बराबर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, और ये पक्षांतरण करने पर बटा में आ जाएगा 22 × 14। अब जो संख्याएं कटती है उनको काट दीजिए। देखिए 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 14 कटा 2 बार, 2 से ये कट गया 10 बार, वापस 2 से कटा 5 बार। तो h बराबर ऊपर क्या हो गया, 5/2। यदि आपको पता नहीं लगा कि कैसे काटा है तो आप अपने आराम से काट दीजिए, आप अपने हिसाब से कि कौन कौन सी संख्याएं कटती है। यहाँ पर मैंने मेरे हिसाब से काटा, ऊपर कितना बच गया, 5/2, 5/2 होता है 2.5, और सारी यूनिट मीटर में है। तो बताइए चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 2.5। देखिए इसको एक डायग्राम से समझिए आप। ये मान लीजिए आपकी जमीन है, सरफेस है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, कुआं खोद दिया। कुआं ऐसे ही खोदेंगे, ये कुआं खोद दिया, जमीन के अंदर कुआं खोदा, और इससे जो भी मिट्टी निकली है, देखिए ये जो मिट्टी निकली है इसी को यहाँ पर क्या कर दिया, इकट्ठा करते हुए, देखिए ये 3D डायग्राम है, इकट्ठा करते हुए क्या बना दिया, चबूतरा। ऐसा घनाभाकार क्या बन जाएगा, चबूतरा बन जाएगा। तो जितनी मिट्टी निकली है उतनी की उतनी मिट्टी का उपयोग करते हुए क्या बनाया, चबूतरा। तो दोनों चीजों का क्या हो जाएगा, आयतन सेम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको कहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है और उस बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। यदि किसी भी बेलन में आप पानी भरते हैं या कोई भी चीज भरते हैं तो भरने का क्या कहलाएगा, वो उस बेलन का आयतन हो गया। अतः बेलन का आयतन कितना दे दिया, 30,800 घन सेंटीमीटर। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। यदि बेलन की भीतरी त्रिज्या है वह 14 सेंटीमीटर यानी इनर रेडियस यानी आर का मान, भूल जाइए भीतरी क्योंकि मोटाई नहीं दे रखी है, भीतरी त्रिज्या आर कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2πr/h। 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या दे रखा है हमें, आर का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन की ऊंचाई h का मान हमारे पास में नहीं है, इसलिए अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो h कहां से आएगा, h जो हमें एक वैल्यू दे रखी है उसकी सहायता से निकालेंगे। देखिए कैसे, आपको दे रखा है बेलन का आयतन, पानी भरा जा सकता है यानी उसके अंदर कितनी चीजें फीड की जा सकती है वो उसका आयतन हो जाएगा। तो आयतन कितना दे रखा है, 30,800। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर एच जो कि है 30,800 घन सेंटीमीटर। आर का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर। देखिए पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 14 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे। एच का मान हमें ज्ञात करना है और राइट साइड में है 30,800। यहाँ से एच का मान निकालना है, बाकी सभी को पक्षांतरण कर दीजिए। 30,800 ये 7 भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे और जो ऊपर है उनको नीचे लिख देंगे। 22 × 14 × 14। अब जो जो संख्याएं कटती है उन्हें काट दीजिए। देखिए 7 से 14 कट गया 2 बार, 11 से काटा इसे 2 बार और 11 से इसे काटा, 11 दूनी 22, 8, 11 8 88 और 2 0। अब देखिए वापस इसको काट सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख करके काट रहा हूँ, एक बार वापस नीचे देखिए, यहाँ से सही नहीं दिखेगा आपको। ये लिखा हुआ है 2800 2800 इंटू में कुछ नहीं है, ये 7 कट गया, बट्टा में है 2 × 14 × 2। यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा है। अब देखिए कौन कौन सी संख्या कट सकती है। 14 से 14 दूनी 28 यानी 2 0। 2 से ये वापस काटिए 100, इस 2 से वापस इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 50। तो बेलन की जो ऊंचाई आ गई h, उसका मान कितना आ गया 50 मीटर। बेलन की ऊंचाई h 50 मीटर और क्वेश्चन में ही बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। सारी यूनिट सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। दो एज इट इज, पाई का मान 22/7, बेलन की त्रिज्या r का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 14 इंटू h कितनी आ गई 50। 7 से ये कट जाएगा 2। अब देखिए इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई यदि आप लिख करके करते बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो एक बार ध्यान दे दीजिए कि कैसे करेंगे। देखिए 50 का 2 से गुणा यानी 50 का डबल कितना हो गया 100। 100 का 2 से गुणा यानी 100 का डबल 200। 200 में देखिए इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 200 और गुणा में कितने हैं 22। इन 2 जीरो को भूल जाइए, इनको नीचे लिख दिया। अब इनको भूल जाइए। 2 का गुणा किसके साथ में करवाना है 22। 2 का गुणा यानी डबल कर देना, 2 से मल्टीप्लाई यानी डबल। 22 का डबल कितना होता है 44 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आ गया इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, एक खोखला बेलन है और खोखले बेलन की मोटाई कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, यानी एक खोखला बेलन ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। इसका आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। अब इसको समझिए खोखला बेलन होता क्या है। देखिए ये है आपका खोखला बेलन। देखिए मैं इसको डबल बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि खोखला बेलन होता क्या है। ये हो गया आपके खोखला बेलन। अब इसमें क्या क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 26 सेंटीमीटर। यहां से लगा करके ये 26 सेंटीमीटर इसकी क्या है ऊंचाई दे रखी है 26 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है देखिए, इसकी आपको दे रखी है भीतरी व्यास दे रखी है और मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। मोटाई का मतलब ये वाली, ये मोटाई कितनी दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए इसको क्या दे रखा है भीतरी व्यास, भीतरी त्रिज्या नहीं बोला है, भीतरी व्यास। भीतरी व्यास का मतलब यहाँ से लगा करके ये यहाँ तक भीतरी व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो भीतरी व्यास जो व्यास है उसका आधा करके क्या निकाल देंगे त्रिज्या। तो 14 का आधा कितना हो गया 7। तो ये भीतरी त्रिज्या ये कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। और बाहर की त्रिज्या यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये तो हो गई 7 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से लगा करके ये बार तक ये जो त्रिज्या हो जाएगी ये पूरी बार तक। अब ये यहाँ तक तो हो गई 7 सेंटीमीटर क्योंकि अंदर की 7 सेंटीमीटर और इसकी जो वॉल है मोटाई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो पूरी बाहरी जो बाहरी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 7 और 2 9 सेंटीमीटर। आया समझ में आपको। देखिए क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है बेलन की ऊंचाई h कितनी दे रखी है 26 सेंटीमीटर। आपको दे रखा है मोटाई 2 सेंटीमीटर। एक क्या दे रखा है भीतरी व्यास जो कितना दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकाल देंगे अपन भीतरी त्रिज्या। भीतरी व्यास का आधा करके क्या निकाल देंगे भीतरी त्रिज्या। 14 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये आ गई भीतरी त्रिज्या।
और क्या निकालना है, भीतरी त्रिज्या के बाद में आपको बाहरी त्रिज्या भी निकालनी है, बाहर वाली, ये टोटल बाहर वाली जो 9 आई है उसको बोलेंगे बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखिए आंतरिक त्रिज्या कितनी है 7 और मोटाई 2, तो 7 + 2, 7 + 2 ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए जो खोखला बेलन होता है उस खोखले बेलन का आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन दोनों ही फॉर्मूले हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको वो वीडियो नहीं पता है जिसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक दे दूंगा, आप सारे चैप्टर वहां से देख लेंगे, चाहे वह घन घनाभ हो, बेलन के जो बेसिक फॉर्मूले थे कैसे बनते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए अपन बात कर रहे थे बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr1 + r2 h + r1 - r2। अब h तो आपको पता है कि बेलन की ऊंचाई है, r1 r2 क्या है, देखिए r1 एक बड़ी वैल्यू है, दो त्रिज्या होगी, एक तो भीतरी त्रिज्या एक आंतरिक त्रिज्या, और जो बड़ी वाली त्रिज्या है वो भीतरी त्रिज्या छोटी होती है, बाहर वाली त्रिज्या बड़ी है, तो r1 जो है वो बड़ी वैल्यू होती है, r2 छोटी वैल्यू होती है। देखिए त्रिज्या दो आई है, एक 7 सेंटीमीटर एक 9 सेंटीमीटर, तो इस 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर में से बड़ी वाली को r1 मान लेंगे और छोटी वाली को r2। अब ये क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे ही हमें ज्ञात करना है, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 एज इट इज, पाई का मान 22/7 इंटू r1 + r2, r1 + r2 यानी 9 + 7, h की वैल्यू कितनी आई है, बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 26 सेंटीमीटर, तो h की जगह 26 + r1 का मान 9, r2 का मान 7, 2 × 22/7 इंटू 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। ये सब सॉल्व करेंगे तो ये +2 28 कितने हो जाएंगे 28। अब 7 से ये 28 कितनी बार कट जाएगा, 7 चौक 28, क्या बचा 2 × 22 × 16 × 4। अब देखिए 16 चौक 64, 16 डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल कितना होता है 128, तो 128 का गुणा किसके साथ कराना है 22 के साथ में, मैं यहाँ पर करा देता हूँ। 128 का गुणा 22 के साथ में ये हो जाएगा 256 × 256, 6 5 11 8 2, ये कितना हो जाएगा 2816, कितना आ जाएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन जब आप आरबीएससी मैथ्स की जो आंसर की उत्तरमाला दे रखी है उसमें क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे तो वो अलग आ रहा है, जबकि सही आंसर ये है 2816, उसमें मिसप्रिंट दे रखी है, तो आपका सही आंसर 2816 है। अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन 16.2 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, एक खोखला बेलन है जो कि दोनों सिरों से खुला हुआ है। नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी दोनों सिरों से खुला हुआ था, और क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई h दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसका अंतः एवं बाह्य व्यास, देखिए जरा ध्यान से देखिए ये क्या है, व्यास दे रखा है जो कि क्रमशः कितना है 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर। आंतरिक और बाहरी व्यास 26 व 30 है। इस खोखले बेलन का क्या निकालना है, आपको आयतन निकालना है। जो दे रखा है वो लिख लीजिए। सबसे पहला दे रखा है बेलन की ऊंचाई, खोखला बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है आपको अंतः व्यास, अंतः व्यास कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकालेंगे, अंतः व्यास की आधा करके क्या निकालेंगे त्रिज्या, तो व्यास में 2 का भाग यानी 26 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अंतः त्रिज्या। अभी r1 r2 किसे देंगे वो मैं समझा रहा हूं, पहले देखिए। अब और क्या दे रखा है बाह्य व्यास कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो इससे क्या निकालेंगे आप बाह्य त्रिज्या, 30 का आधा करके क्या निकालेंगे बाह्य त्रिज्या। अब दोनों चीजें आ गई, एक आपके पास में 13 सेंटीमीटर और दूसरी कितनी आई 15 सेंटीमीटर। जो बड़ी वाली वैल्यू उसे क्या दे दीजिए r1, जो छोटी है उसे क्या दे दीजिए r2। तो r1 हो गई 15 सेंटीमीटर, r2 हो गई 13 सेंटीमीटर और h हो गया 20 सेंटीमीटर। इसी खोखले बेलन का क्या निकालना है आयतन, तो खोखले बेलन का आयतन। अब खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। पाई का मान कितना है 22/7, r1 स्क्वायर, r1 की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर,
R2 की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और इनटू में h यानी ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। 22/7 एज इट इज। देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसमें से क्या करने हैं माइनस। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, 30, 20, 50, 56, कितना हो जाएगा 56। 225 में से 169 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 56 और गुणा में कितने हैं 20 और 7 अट्टे कितना होता है 56। क्या बच गया 22 × 8 × 20। अब क्या करेंगे देखिए 22 का डबल कितना होता है 22 का 2 से गुणा कर दीजिए, 22 दूना 44, 0 को छोड़ दीजिए। 44 का गुणा किसके साथ करना है 8 के साथ में। देखिए 44 का गुणा 8 के साथ में और ये 0 था तो 0, 8 चौक 32, 2 3, 32 और 3 35 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन में खोखला बेलन के 2 सवाल दे रखे थे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि खोखले बेलन से सवाल आने की संभावना कम रहती है, लेकिन 2 ही सवाल है तो हो सकता है आपके दे दे। तो इसका ये आंसर था। तो अब तक अपन पढ़ चुके हैं घन घनाभ प्रश्नावली 16.1 में। उसके बाद में पढ़ा बेलन और खोखला बेलन, जिसमें 3 चीजें थी। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन में आयतन, चाहे वो भरा हुआ बेलन हो, सामान्य बेलन जिसे कहते हैं, और खोखला बेलन। दोनों के ही सूत्र हमने पढ़े, सारे 16.2 के एग्जाम्पल करे। और अब 16.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 13 1 से लगा करके 13 सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। यदि आपको वो वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और जो आपको चाहिए वो वीडियो प्रश्नावली के अपन देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन गोले से संबंधित जो भी सूत्र है उसको और गोले से संबंधित जो प्रश्नावली में सवाल और एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके शंकु जो है वह हट चुका है जब आपका 40% सिलेबस हटा था। तो अब शंकु के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा अपन 16.4 जिसमें गोला दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।